वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी और ये भी दिखाना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले देखो, जो ये ए बी है फिगर में, ए बी और सी डी को कौन सी लाइन कट कर रही है? ये वाली लाइन, ठीक है। फिर जब ये लाइन कटी तो हमारे पास जो एंगल बन गया, एक ये 50 डिग्री का बन गया, एक्स हो गया, ये 130 डिग्री का हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? एक्स वाई को फाइंड करना है। अब देखो, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये वाली लाइन को, ठीक है, और इस पूरे को ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक लीनियर पेयर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल को हम लोग मिला दे तो ये कौन सा एंगल बन जाएंगे? लीनियर पेयर के। लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो दो एंगल का जो सम होता है ना, वो कितना होता है? 180 के बराबर होता है। चलो इसमें हम लोग करते हैं, फिर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 50 है, ये वाला है ना हमारे पास 50 डिग्री का, तो यहाँ लिखा हमने 50 डिग्री, ओके। और यहाँ पर प्लस क्या है? एक्स, यहाँ पर एक्स कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 180। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि ये दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180 के बराबर। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, जब इन दोनों का सम हम लोग करेंगे तो अब क्या होगा? जो ये 50 हमारा प्लस का इक्वल के साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस हो जाएगा ये 50 में। तो जब 50 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें? एक्स मिल गया हमारे पास 130, ठीक है। तो एक्स तो क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 130। अब यहाँ पर हमारा जो x है 130 आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब y भी निकालते हैं। तो y कैसे निकलेगा? देखो, दो तरीके निकालने हैं। एक तो ये वाला तरीका है, देखो 130 ये, तो 130 ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ये एक दूसरे के। तो वर्टिकली जो एंगल अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर बात करो इसकी, तो इससे भी ये बन जाएगा। कैसे? ये x है, ये y है, ये कैसे हो जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप चाहो तो यहां से भी बना सकते हो और यहां से भी, ठीक। हम यहां से लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो y है हमारा, y है कितना? 130 है। क्यों है? क्योंकि ये हमारा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। लिख देते हैं यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, बात हमें क्या करनी थी? अब हमें बात करनी थी कि जो हमारा ए बी है वो क्या पैरेलल है सी डी के? तो भैया बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि दो एक्स भी हमारा 130 है तो वाई भी हमारा 130। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी हो जाएगा पैरेलल सी डी के, ठीक है। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। हमें तो पूरी x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या कह रहा है? ये तो रेशियो दिया है। देखो, रेशियो में अगर कोई भी दिया जाता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y, और यहाँ पर लिखा हमने 3 और z कर दिया हमने इक्वल्स टू 7 और इसके पीछे हमने k लिख दिया। आप k लिखो या फिर कुछ भी लिखो, मगर आप x y z छोड़ के कुछ भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि x y z यहाँ अपने फिगर में है। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 के, यहाँ कर दिया 7 के, ओके। इतना क्लियर है। अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या करा? जो ये ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के। मतलब क्या हुआ? ये तीनों लाइन हमारी क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है ना, या फिर ये बोलो कि सेम लाइन से पैरेलल है। अगर कोई भी लाइन है ना, कोई भी अलग अलग लाइन सेम लाइन से पैरेलल होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो आपस में पैरेलल ही है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ए बी पैरेलल कर दिया हमने सी डी के, और यहाँ पर सी डी पैरेलल कर दिया ई एफ के, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है। इसका रीजन भी लिखना चाहो तो रीजन लिख दो। रीजन में हम लोग लिख सकते हैं लाइन्स पैरेलल टू अ सिंगल लाइन, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। ये हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट। अब देखो, अब फिगर को ध्यान से देखो। देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर z है, तो ये क्या है हमारे? ये हमारा कौन सा एंगल है? ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि जो ये x है, ये z है, ये हमारे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है? दोनों जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू z। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये दोनों एंगल हमारे कौन से हैं? ये है को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया भैया कि जो x है
है ना, और x और प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे 180 के। तो यहाँ लिखा 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है हमारे को इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जो ये x है वो बराबर है किसके, यहाँ पर z के, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये x है, x की जगह पे हम लोग z लिख सकते हैं, तो यहाँ z लिख दिया, प्लस कर दिया y इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये z की वैल्यू अभी कितनी थी, 7 के, तो हमने यहाँ 7 के लिखा, प्लस y की वैल्यू 3 की थी, तो हमने 3 के लिखा, इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते, तो ये हो जाएगा 10 के इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब देखो जो ये 10 है हमारा किस में है, ये है हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 180 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 10, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 80। ठीक, अब देखो ये तो हमारे पास आ गई के की वैल्यू, मगर हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है, y भी फाइंड कर लेते हैं, z भी फाइंड कर लेते हैं, और हमें फिर x भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो के की वैल्यू 18 आई है ना, इसको पुट करते हैं अपने इन वैल्यू में, मतलब y में और फिर z में पुट करते हैं। तो चलो सिर्फ y में ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता z में करने से। अब हम लोग y में करते हैं, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3k है, तो k की जगह में हम लोग पुट करते हैं 18, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 54। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 किया था ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि y की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 लिख दिया हमने। ओके, अब देखो जो हमारा क्या है, ये y है, y की जगह पे हमने क्या लिखा 54, तो ये 54 लिखा, इक्वल्स टू कर दिया 180 के, 54 उठ के यहाँ चला जाएगा, तो 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 54, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 126 बस। तो x की वैल्यू क्या आ गई 126, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आया ये बात। देखो फिर से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां से समझते हैं, शायद यहां से नहीं आया होगा, को इंटीरियर एंगल से। देखो ये जो दो एंगल है हमारे, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हमारे 180 के इक्वल होते हैं, मतलब इन दोनों का जब अगर सम करेंगे वो कितना होगा 180 होगा, तो हमने यहाँ लिखा। फिर हमने उससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि x इक्वल्स टू हमारे किसके बराबर, z के, तो x की जगह पे हमने z लिख दिया, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, z की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, और k की वैल्यू हमें मिल गई 80। जब हमें k की वैल्यू मिल गई तो हमने y की जगह में, है ना, y की जगह पे क्या किया था, जहां पर k था वहां पर हमने k की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भैया, कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर जो x प्लस वाई 180 किया था वो लिखा, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू लिख दी 54 जो आई थी, और फिर हमने उसी से x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।